ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट रिटर्न लिखना। अभी जो वेट पेमेंट की एंट्री हमने की थी, आइए उसे फिर से समझते हैं। इसके लिए हम वापस उस एंट्री पर जाएंगे और उस एंट्री पर जाने के लिए हम कीबोर्ड पर पेजअप की प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये वेट पेमेंट की एंट्री यहाँ पर आ गई। अब इसमें हमको डेबिट क्रेडिट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और हम वो देखना चाह रहे हैं। इसके लिए हमको एक फीचर जो हमने पहले चालू किया था वो हमको ऑफ करना होगा। उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में दूसरे नंबर का एक ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट और कंट्रा। इसको हमको नो करना है। ये सिंगल एंट्री मोड को हमने नो कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A कीज प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट हमको नज़र आ रहा है। हमने 1 अप्रैल 2012 से 30 जून 2012 तक जो भी बिक्री की है उसका आउटपुट वेट जो हमने 156 रुपये वसूला था, यानी वो हमारे यहाँ क्रेडिट हुआ था, वो इस एंट्री के माध्यम से डेबिट हो गया है। और हमने जो खरीद की थी उस पर जो इनपुट वेट हमने चुकाया था 130 रुपये का, वो हमारे यहाँ डेबिट हुआ था। इस एंट्री के माध्यम से वो क्रेडिट हो गया है। अब ध्यान दें, इस एंट्री में आउटपुट वेट 156 रुपये में से इनपुट वेट 130 रुपये एडजस्ट हो गया। अब शेष 26 रुपये वेट हमने SBI के माध्यम से भर दिया। इस तरह से हमने आउटपुट वेट और इनपुट वेट के खाते बराबर कर दिए हैं। अब अगर आप वेट रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हम यहाँ से बाहर जाएंगे, एस्केप की दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले पर और डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर। और यहाँ से चूंकि हमको वेट के लिए फॉर्म चाहिए तो वेट चुन लेंगे और यहाँ पर अब वेट रिटर्न पर जाएंगे हम। ये यहाँ पर वेट रिटर्न फॉर्म के लिए प्रिंटिंग ऑप्शन हमारे सामने है। पहले तो ये कब से कब तक का है, तो हम 3 महीने का जमा करते हैं और हमने जो वेट पे किया है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। तो यहाँ पर जो डेट है हम वो 1 अप्रैल से 30 जून डाल देंगे। टाइप ऑफ रिटर्न में ओरिजिनल और रिवाइज्ड में से आपको चुनना है। पहली बार में वेट भर रहे हैं तो वो ओरिजिनल हो गया, पर अगर आपको उसमें पता चलता है कि कहीं कोई त्रुटि रह गई थी या भूल हो गई थी और उसको आप वापस सुधार करके भर रहे हैं तो वो रिवाइज्ड हो जाएगा। तो जिस भी टाइप का हो वो आप यहाँ से चुन लें। हमारा ये ओरिजिनल है तो हमने ओरिजिनल चुना और बाकी जो है डेजिग्नेशन, नाम, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। और जिस तारीख को हमको वेट रिटर्न फॉर्म जमा करना है वो डेट यहाँ पर हम डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अभी देखिए, एंटर प्रेस करने के बाद ये प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। जूम करके हम इसे देख सकते हैं। तो ये पूरा रिटर्न फॉर्म हमारे सामने है। ये जो भी डिटेल्स हमने भरी थी वो सब यहाँ पर आ गई हैं। ये 10 यहाँ पर आ गया है और रिटर्न किस पीरियड का है वो फ्रॉम इतने समय से लेकर के इस पीरियड तक ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद डीलर का नेम, एड्रेस ये यहाँ पर है, सर्कल ऑफिस और स्टेटस ऑफ बिजनेस, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। ये पूरा फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल बार से भी नीचे आ सकते हैं, पर ये केवल एक पेज तक ही आपको दिखाएगा। अब अगर आपको अगले पेज पर जाना है तो या तो आप पेज डाउन की प्रेस करें या फिर डाउन एरो की प्रेस करें। इससे ये आप अगले पेज पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर आपको ग्रॉस टर्नओवर जो हुआ है 1356 रुपये की जो कुल सेल हुई है वो यहाँ पर आ गई, जिसमें से 156 रुपये जो वेट है उसको काट करके यहाँ पर टैक्सेबल टर्नओवर जो है वो यहाँ पर ये आ गया 1200 रुपये का। ये इतना इसलिए क्योंकि हमने केवल उदाहरण के तौर पर एक ही ट्रांजेक्शन लिया था। बाकी जो रहेगा वो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। अब इस तरह से पेज डाउन की प्रेस करते हुए अब नीचे आते जाएं। अब यहाँ पर देखिए, परचेस प्राइस यहाँ पर आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ में हमने जो माल खरीदा था उस पर 13% की दर से टैक्स लगा
जो कि 130 रुपये होता है। जो कि हमने सप्लायर को चुकाया था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वापस और नीचे आएंगे हम, ये यहाँ पर आपको वो अमाउंट नज़र आ रहा है जो हमने सप्लायर को चुकाया था, और ये वो अमाउंट है जो हमने कस्टमर से वसूला। यानी 130 रुपये वेट हमने चुकाया था और 156 रुपये वेट हमने कस्टमर से वसूला। तो जो वेट पेबल का अमाउंट आया वो था 26 रुपये, जो कि हमने पे किया है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जो भी डिटेल्स हमने भरी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए जो भी पेमेंट डिटेल्स थी वो यहाँ पर आ गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का नाम आ गया, उसकी ब्रांच आ गई संयोगितागंज, चालान नंबर जो था वो आ गया है, चालान डेट आ गई है, पीरियड आ गया है, और ये 26 रुपये का जो वेट हमने पे किया है वो अमाउंट यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करके इसे जमा कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा वेट रिटर्न देखना।